माय यूट्यूब चैनल वी शॉर्ट नोट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ PSY 515 की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन शेयर करूँगा। क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, इसकी लास्ट डेट जो है वो 20 जून है और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं, ठीक है। और ये लेसन नंबर 4 से लिया गया है, द साइकोलॉजी ऑफ मोरालिटी से। आफ्टर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? आफ्टर द सक्सेसफुल completion of assignment, student will be able to understand the 6 basic universal emotions identified by Paul Ekman, differentiate between the various facial features involved in the एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, यानी कि ये बेसिकली नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है उसमें आता है कि किस तरह से आप फेशियल एक्सप्रेशन से अपने इमोशंस का इजहार करते हैं। तो मज़ीद आप वर्चुअल नसी से किस तरह से CGPA हासिल कर सकते हैं, बहुत यूज़फुल टिप्स हैं। असाइनमेंट कॉपी पेस्ट उसमें किस तरह से आपने 5 यूज़फुल टिप्स से असाइनमेंट बनानी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वीडियोस को देख लें। और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन में जो पॉल एकमैन की जो आइडेंटिफाइड बेसिक इमोशंस हैं उनके बारे में बताया गया है। और ये ह्यूमन कल्चर्स में जो आप देख सकते हैं, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, डिस्गस्ट, फियर, सरप्राइज़ एंड एंगर्स के ऊपर जो है ना वो दिया गया। और आपके पास टोटल 5 पिक्चर्स हैं और इन 5 पिक्चर्स में को आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो शो हो रहा है और फिर आपने उसको जस्टिफाई करना है। तो फर्स्ट देख लेते हैं पिक्चर जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो फेस एक्सप्रेशंस शो कर रहे हैं वो डिसगस्ट के शो कर रहे हैं। डिसगस्ट क्या होता है? डिसगस्ट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, जिसमें हम किसी चीज़ को डिसलाइक कर रहे होते हैं। इफ़ यू कैन नॉट स्टैंड प्लीज यू माइट wrinkle your nose in disgust when you are served a bowl of pear soup. Disgust is a both noun and a verb. As a noun, it's a reaction of something you think is gross or terrible, like showing your disgust at a movie by getting up and leaving. As a verb, disgust means to offend, like when your class is a bad behavior at the assembly, disgust all the teachers or gross out or revolt. If you pick your nose in public way, you will disgust everyone around you. तो ये डिस्गस्ट बेसिकली एक ऐसा हमारा इमोशन, फेशियल एक्सप्रेशन होता है जिसको हम बहुत ज़्यादा डिसलाइक, किसी भी चीज़ के ऊपर डिसलाइक कर रहे होते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर हम डिसएग्री हो रहे होते हैं। और दूसरे नंबर पे आपके सामने फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो हैप्पीनेस शो कर रहा है। फेशियल एक्सप्रेशन में हैप्पीनेस में आप देख सकते हैं कि एक बंदा बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसका स्माइलिंग फेस है, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हैप्पीनेस इज़ दैट फीलिंग दैट कम्स ओवर यू व्हेन यू नो लाइफ इज़ गुड एंड यू कैन नॉट हेल्प बट स्माइल। इट्स द अपोजिट ऑफ सैडनेस, ठीक है। ये सैडनेस की अपोजिट भी है। तो जिसके अंदर आप स्माइल और गुड फील कर रहे होते हैं, आपको एक किस्म का सुकून फील हो रहा होता है, आप बड़ी खुशी फील कर रहे होते हैं। और इसमें क्या होता है? हैप्पीनेस इज़ अ सेंस ऑफ वेल बीइंग, जॉय और कंटेंटमेंट व्हेन पीपल आर सक्सेसफुल और सेफ और लकी, दे फील हैप्पीनेस. The pursuit of happiness is something this country is based on, and different people feel happiness for different reasons. Whenever doing something causes happiness, people usually want to do more of it, or no one ever complained about feeling too much happiness, ठीक है। और फिर थर्ड नंबर पे है जी फियर। यहाँ पे जो थर्ड सिनेरियो है जिसके अंदर पिक्चर जो आप देख रहे हैं, बंदा जैसे कोई चीज़ देख के खौफ खा जाता है, लाइक मोस्टली देखें कोई ऐसा जानवर है, शेर को देख के खौफ खा जाना, या फिर इवन एक लड़कियों के अंदर छुपकली को देख के खौफ खा जाना। तो वो एक किस्म का ना डर जो है वो फेस जो है ना वो शो कर रहा है। तो does the sight of a snake fill you with panic and the desire to run away as quickly as possible? If so, you have a fear of snakes, ठीक है। तो fear जो है ना वो इसी तरह, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि एक किस्म का पैनिक भी क्रिएट कर रहा होता है और आप जो है ना बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं कि पता नहीं अभी क्या होने वाला है। तो वो फेयर किसी भी चीज़ का हो सकता है, अदर देन कोई जानवर है, कोई और चीज़ है, किसी भी तरह से आप
फेयर फील कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे है जी फेस एक्सप्रेशंस में आप देख सकते हैं कि एक किस्म की सैडनेस है, और सैडनेस में क्या होता है, ये अपोजिट टू हैप्पीनेस है, और जिसके अंदर समवन नोज ब्लू फील्स सैडनेस लाइक अ लिटिल गर्ल नोज बेस्ट फ्रेंड हैज़ मूव्ड अवे। तो यहाँ पे जब बंदा किसी ऐसे बंदे को गुड बाय कह रहा होता है कि जिसके साथ बहुत ज़्यादा क्लोजनेस हो, तो बंदे का जो है ना सैडनेस होती है, बंदा फील कर रहा होता है कि मैं अपने एक अच्छे दोस्त को जो जिसके साथ बहुत ज़्यादा मेमोरीज, लाइक जिस तरह हॉस्टल के अंदर बहुत ज़्यादा दोस्त होते हैं, तो जब पास आउट होके जा रहे होते हैं, अपना जो स्टडी है वो उसको कंप्लीट हो जाती है, तो वो जब जा रहे होते हैं वो एक किस्म की सैडनेस फील कर रहे होते हैं। तो इस तरह का जो मोमेंट्स होते हैं, या फिर आपके रिलेटिव्स के साथ कोई ऐसा सीन होता है जहाँ पे आप गुड बाय किसी को कह रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी आप जो है ना वो सैडनेस फील करते हैं। यूज़ द नाउन सैडनेस व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट sorrow. सैडनेस में बी द ओवरवेलमिंग मूड ऑफ एट अ फ्यूनरल। ये ठीक है, किसी के वफात के ऊपर भी आपको सैडनेस फील करते हैं। फॉर एग्जांपल, or an elderly man might describe his life's greatest sadness as letting his childhood's sweetheart get away. An interesting thing about sadness is that its original meaning was seriousness. It was not until the 16th and that it came to mean full of sorrow. ठीक है। और लास्ट नंबर पे जो आपके सामने पिक्चर शेयर हो रही है वो सरप्राइजिंग की है, देखें, जिसके अंदर जो आँखों के ऊपर वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाता है, और जो आँखें हैं वो बंदे की खुल जाती हैं। ओहो, ये क्या हो गया। अ सरप्राइज कैन बी एन अनएक्सपेक्टेड और astonishing event such as an ambush or a really great grade on a test you did not study for. सरप्राइज़ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं कि जिसमें जिस चीज़ की बंदा एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा होता मगर वो भी हो जाती है। तो कोई अचानक से कामयाबी मिल जाना, टेस्ट में बंदा 60 नंबर एक्सपेक्ट कर रहा है और उसके 90 नंबर्स आ जाएं, तो बंदा एक मरतबा सरप्राइज़ हो जाता है, ओहो ये कैसे हो गया। तो ये सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ कैन बी अ वर्ड मीनिंग टू अस्टॉनिश और स्टार्टल समवन, a noun of the unexpected thing, or for the feeling produced by test surprise. It comes from the Latin word suis and originally meant an unexpected military attack. When the novelist Charles Lever wrote in 1841 of three cavalry regiments, their noiseless gestures and perfect stillness, uh, bespeaking at once that they were intended for a surprise party. He meant a surprise attack, not a birthday party. तो इसके साथ ही जो असाइनमेंट PSY515 है उसका जो पहला सलूशन है वो कंप्लीट होता है। इसमें हर जो इमोशनल एक्सप्रेशन है उसके 4 नंबर हैं और 1 नंबर आइडेंटिफिकेशन का है। तो उम्मीद है ये काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट से अपने इज़हार कीजिएगा और उसके बाद इसको शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।